नमस्कार। कुछ लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि वे गांव में रहते हैं, तो गांव के लिए कुछ अच्छे बिजनेस आइडियाज के बारे में बताइए। तो आज के वीडियो में हम ऐसे एक 3 बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो गांव के लिए सबसे बेस्ट बिजनेस होगा। ये इस तरह का बिजनेस होगा कि आप एक छोटे पूंजी में, छोटे इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं और ये पूरे सीजन में, पूरे साल एक ही जैसा चल भी सकता है। और ये इस तरह का बिजनेस है जिसमें आपके साथ ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जुड़ते रहेंगे और दिन ब दिन आपका बिजनेस बढ़ता भी रहेगा। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई ज्यादा खास एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप इस बिजनेस को आपके घर से या आपके घर के पास कोई एक छोटे से छोटे दुकान लेके बहुत कम लेवल पे इसको शुरू कर सकते हैं। मैं हमेशा ये मानता हूं कि अगर ऐसा एक बिजनेस हो जो आप छोटे इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं हो, और अगर वो बिजनेस पूरी साल एक जैसा चल सके और स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस आगे बढ़ता भी रहे, बड़ा होता रहे, तो ये इस तरह का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस होता है। जैसे आप जानते होंगे, पहले के टाइम पे लोग बिजनेस के बारे में जब सोचते हैं तो हमेशा कोई शहर में जाके एक बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं, क्योंकि उस टाइम में गांव में इतना ज्यादा अवसर नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे हर एक गांव में बिजनेस का बहुत अच्छा अवसर है और सरकार के द्वारा स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, रूरल डेवलपमेंट, इस तरह के जरिए से काफी बढ़ावा गांव में बिजनेस के लिए दिया जाता है। आप भी अगर गांव में रहते हैं, आपको भी अगर एक छोटा बिजनेस अपने गांव में शुरू करना हो, तो ये अवसर आप बिल्कुल उपयोग कीजिए। और आपसे मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि बिजनेस कभी भी आपको बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए होता है बिजनेस शुरू करने के लिए। अगर आपका प्लान अच्छा है, आप एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे विजन के साथ आप अगर बिजनेस को फोकस करते हैं, तो आप बिल्कुल छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट में एक बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। मैं मेरे एग्जाम्पल से मैं आपसे कहता हूं, मैंने जब एक बिजनेस शुरू किया था, बहुत छोटे लेवल पे शुरू किया था, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, बहुत। तो चलिए हम आज डिस्कस करते हैं गांव में सबसे ज्यादा चलने वाले, सबसे ज्यादा डिमांड वाले वो 3 बेस्ट बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहला बिजनेस है डेयरी फार्म का बिजनेस। आप जानते होंगे, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग या दूध उत्पादक देश है। तो एक डेयरी फार्म शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले आप 2 गाय या फिर 2 भैंस से ये बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। इससे ज्यादा 3 या 4 या 5 जितने भी ऐड ज्यादा करे वो आपके हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपके पास 2 गाय या फिर 2 भैंस जरूरी होना चाहिए। इससे आप हर दिन दूध कलेक्ट करके बेच सकते हैं। आप आपके गांव में अपने दूध को बेच सकते हैं या फिर आपके गांव के नजदीक कोई छोटे शहर हो, वहां भी आप ले जाके बेच सकते हैं। सबसे पहले आप आपके गांव में फोकस करें, वहीं से आपका पूरा दूध बिक जाएगा। दूध के अलावा आप चाहे तो दूध के प्रोडक्ट्स भी बना के मार्केट में बेच सकते हैं। मैं आपसे ये कहता हूं, आप सिर्फ दूध पे फोकस ना करें, आप आधा आधा ये दोनों पे फोकस करें। आधा दूध को आप दूध की तरह बेचें और बाकी आधा दूध जो है उससे आप दूध के प्रोडक्ट्स बना के बेचें। इससे क्या होगा कि आपको ज्यादा ग्राहक भी आपके साथ जुड़ जाएंगे और आपको इससे मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि दूध से ज्यादा मुनाफा हमेशा दूध के बाकी प्रोडक्ट्स में मिलता है। लेकिन दूध सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप आधा क्वांटिटी दूध बेचें और बाकी आधा क्वांटिटी से दूध के प्रोडक्ट बना के बेचें। और दूध के प्रोडक्ट्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट फोकस देना है, नंबर 1 घी, उसके बाद दही और तीसरा पनीर। ये ऑर्डर में आपको दूध के प्रोडक्ट बनाने हैं। आप इसी ऑर्डर में प्लान करें। आप अगर 3 आइटम के बदले अगर सिर्फ 2 ही आइटम बेच सकते हो उसमें से, तो आप घी और दही से ही उसको शुरू करें। 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना निवेश करने के लिए अगर इनके शुरुआत में नहीं है, तो फिर आप गाय या भैंस को ले बिगर गांव में कोई ऐसे जगह से जहां से आपको अच्छा दूध मिल सकता है, तो वो दूध से आप सिर्फ घी, दही और पनीर बना के भी गांव में बेच सकते हैं। क्योंकि गांव में आपको काफी इस तरह के अच्छे डेयरी फार्म मिलेंगे जहां से आपको दूध मिल सकता है।
तो अगर बिल्कुल आपके पास बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है तो आप इस तरह भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, और जब आपका थोड़ा बिजनेस चलने लगेगा, आपको इससे मुनाफा आने लगेगा, फिर आप चाहे तो गाय या भैंस को ले सकते हैं। और प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको पूरा गांव में हर घर आपका एक कस्टमर होता है, तो आप उस तरह मार्केटिंग कीजिए, आप हर जगह पे पहुंचे, हर कस्टमर से बात कीजिए, और जितना ज्यादा कस्टमर को आप जुड़ा सकते हैं उसको आप जुड़ाने की कोशिश करें। और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कोई दुकान की जरूरत नहीं है, आप आपके गांव में आपके घर से ही इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और कल जब आपका बिजनेस एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है, तभी आप चाहें तो आप एक छोटे दुकान लेके उसके अंदर आपका पूरा बिजनेस उधर से भी आप रन कर सकते हैं। और अगर आप इस बिजनेस को ठीक तरह से करते हैं तो ये जो डेयरी फार्म का बिजनेस है आपको लाइफ टाइम आपका इनकम सोर्स बन जाएगा। और इसके बाद अगला बिजनेस है एक छोटे से किराने स्टोर का। किराने का बिजनेस भारत का सबसे डिमांड वाला, हायर डिमांड वाला बिजनेस में से एक है, क्योंकि जो भी आइटम इसमें आते हैं वो हर घर के जरूरत के आइटम है। हर इस बिजनेस की खासियत ये भी है कि आप इस बिजनेस में बहुत ज्यादा आइटम ऐड कर सकते हैं, काफी ग्राहक आपके बिजनेस से जुड़ सकता है। आप एक छोटे दुकान से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। एक 100, 150, 200 स्क्वायर फीट की एक दुकान आपको मिले तो आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत काफी है, उससे आप शुरू करें। और जब आपका बिजनेस आगे बढ़ता है तब आप दुकान थोड़ा बड़े दुकान पे इस बिजनेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको एक चीज ख्याल करना है, दुकान लेते वक्त आप थोड़ा अच्छा लोकेशन में शुरू करें, जैसे कि पब्लिक को आने जाने की सुविधा वाला एरिया होना चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज और मैं ऐड करता हूं, अगर आसपास दूसरे किराने के दुकान नहीं है, दैट मीन्स अगर कंपटीशन कम है या नहीं है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह एक लोकेशन आपको अगर मिलता है तो आप वहीं से शुरू कीजिए। हर एक बिजनेस के लिए उसकी कुछ खासियत होती है, उस बिजनेस को आपको शुरू करने का तरीका होता है। उसमें अगर किराने की दुकान आए तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन होता है, आप थोड़ा कंपटीशन कम वाला एरिया पे शुरू करें। सेकंड है कि आप आपके पास किराने के आइटम के अलावा जैसे एक्स्ट्रा आइटम्स भी आपको ऐड करने हैं, ताकि आपको उससे थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट भी मिल सके। इस बिजनेस में एक बात है कि इसमें थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम होता है। ये बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट क्या है कि आप इसमें कितना ज्यादा कस्टमर को ऐड करेंगे, जितना ज्यादा वॉल्यूम बेचोगे, उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट बढ़ता रहता है। नॉर्मल किराने के आइटम के अलावा कुछ थोड़ा प्लास्टिक के आइटम्स को रखे, जैसे बकेट, जग, मग, इस तरह के आइटम्स को थोड़ा रखे। थोड़ा आप कोई स्नैक्स को ऐड कीजिए, जैसे कुछ बेकरी आइटम होते हैं उसमें कुछ गिने चुने कुछ बेकरी आइटम्स एक्स्ट्रा ऐड कीजिए। मोबाइल रिचार्जिंग का फैसिलिटी रखिए। आप थोड़ा कॉस्मेटिक आइटम भी ऐड कीजिए। इस तरह आप कुछ एक्स्ट्रा आइटम थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ऐड करेंगे तो आपको हर एक में से कुल मिला के आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा, और आपके साथ मैक्सिमम कस्टमर भी जुड़ जाएंगे। और इस तरह के एक किराने के दुकान, एक छोटे किराने के इस तरह के दुकान आप 1 से 1.5 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अगला बेस्ट बिजनेस है कॉमन सर्विस सेंटर का, जिसे हम जन सुविधा केंद्र कहते हैं, ऑनलाइन सेवा केंद्र कहते हैं। ये बिजनेस भी गांव में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है, और ये भी पूरे साल चलने वाले बिजनेस है, क्योंकि आज गांव में इस तरह के सर्विस के सेंटर जहां भी है वो एक अच्छी तरह का बिजनेस आज गांव में कर रहे हैं। आज जो भी सर्विसेज होते हैं, गवर्नमेंट के बेस के सर्विसेज हो, कोई डॉक्यूमेंट सर्विसेज हो, प्राइवेट सर्विसेज हो, हर चीज आज ऑनलाइन के थ्रू चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आधार कार्ड अपडेट करना हो, पैन कार्ड का एप्लीकेशन देना हो, कोई ऑनलाइन फॉर्म देना हो, कोई बिल पेमेंट करना है, ट्रेन टिकट बुक करना है, इस तरह जो भी सर्विसेज है पूरी तरह ऑनलाइन सर्विसेज में चेंज हो चुकी है। इस तरह का सर्विस आज सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बहुत जरूरी सर्विस हो गई है। तो हर जगह पे इस तरह का एक सर्विस केंद्र चलेगा, और गांव में इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। आपके पास अगर कोई इस तरह का एक कॉमन सर्विस सेंटर है तो आप एक बार जाके एक 10 मिनट उधर आप वेट कीजिए और देखिए उधर कितने तरह का सर्विस उस सेंटर से चलता है। तो इस तरह का एक सेंटर शुरू करने के लिए आपको बहुत छोटा एक एरिया काफी है। एक छोटे से छोटे
एक शॉप लेवल के एक छोटे से दुकान के सेटअप पे आप इसको शुरू कर सकते हैं और साथ में आपको कंप्यूटर, प्रिंटर और एक इंटरनेट की सुविधा, ये इतने चीजों से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किए थे, इस तरह एक छोटे सेटअप पे इस तरह का एक सर्विस सेंटर आप एक 60,000 से लेके 70,000 तक के इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हैं। कंप्यूटर, प्रिंटर ये सब बिल्कुल नए लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको काफी यूज्ड कंप्यूटर, यूज्ड प्रिंटर सेकंड हैंड मार्केट से मिल सकते हैं। अब देखिए, आपका एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट में एक बार के निवेश से आप इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं और आगे आपको इस तरह आप इस बिजनेस को आगे अच्छी तरह रन कर सकते हैं। तो यही थे वो 3 बेस्ट बिजनेस जो गांव के लिए सबसे सूटेबल है। अगर आप भी एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप एक लॉन्ग टाइम के लिए एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक को आपके बिजनेस में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये 3 बिजनेस में से एक बिजनेस आप जरूर चुन सकते हैं। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं, अगर आप देखेंगे तो भारत में आज सबसे ज्यादा मौका है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का, मतलब गांव के बिजनेस का। भारत के 65% जनसंख्या आज भी गांव में रहते हैं और बिजनेस वही जगह पे चलता है जहां पॉपुलेशन होता है, जहां पब्लिक होती है। और गांव के बिजनेस की खासियत ये भी है कि आपको परमानेंट लॉन्ग टर्म कस्टमर हमेशा आपके साथ जुड़ता है। तो जब आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचोगे तो आपको हर एक जगह पे आपको उसका अवसर, उसका मौका दिखना शुरू हो जाएगा और उस मौके को एकदम अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से यूज करने वाले को ही बिजनेसमैन कहते हैं। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। जो भी इसके रिलेटेड आपको कोई डाउट हो प्लीज आप कमेंट में मुझसे शेयर करें। तो मिलते हैं एक बेस्ट बिजनेस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।